हो गया बन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो क्या हाल चाल है यकीनियंस आप सब लोगों के जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय जगन्नाथ सर जी, जय जगन्नाथ, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और बताओ तुम लोग सांप्रदायिकता का अनुच्चारण क्या होता है, जो भी होता है अनुसरण करते हुए, है ना। आगे बताइए क्या हाल चाल है। हाउ आर यू सर। देखो मैं तो बचपन से ही मस्त। तुम लोग सुनाओ, तुम लोगों का कैसे चल रहा है। आज यंग लग रहे हो। मैं यंग हूं बे, हूं। आई एम यंग, दिल से, दिमाग से, उम्र से। आज वॉइस ठीक है, यस, है ना। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा, यस। और सुनाओ, सब ठीक है, सब बढ़िया। राधे राधे जी, राधे राधे। आज फिर लेक्चर नंबर 7 है आप लोगों का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। देर आर फ्यू थिंग्स जो आपकी सिलेक्शन कराने में बहुत हेल्प करेंगी जब आप रिजल्ट सेलिब्रेशन में देखेंगे। उनका नाम है रूल्स टू अटेंड द क्लास। ठीक है, सबसे पहले शांत जगह पे बैठिए, हेडफोन लगा रखे हो, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम नोट्स क्लास के साथ बना सकें। कई जाने कहेंगे सर हमारा हेडफोन लगाने से सिर दर्द होने लगता है, ठीक है, या अरे भाई ये ओवर द एयर हेडफोन्स लगाओ ना, ये वाले, ऐसे वाले कोई ओवर द एयर हेडफोन्स लगाओ ना। इनसे कुछ सिर दर्द होता है ना कुछ होता है। आप लगाते होगे वो जो कान के अंदर घुसा देते हो, बिल्कुल ठीक है, पता नहीं उनको क्या बोलते हैं, एयर प्लग्स बोलते हैं, आई डोंट नो द नॉमेनक्लेचर ऑफ दैट। इनको लगाओ, ठीक है, आराम से आप पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती किसी भी तरह की। ठीक है सर, ये कौन से ब्रांड के हैं। अबे ब्रांड का नाम बता दूंगा तो इनकी बिक्री नहीं बढ़ जाएगी क्या। ठीक है, तो वो नहीं, बट हाँ हेडफोन्स लगाइए, शांत जगह बैठिए, कॉपी पेन पास हो आपके, बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा। ठीक है, कभी भी किसी क्लास को 10 15 20 मिनट बाद नहीं ज्वाइन करना है और मिडिल ऑफ द चैप्टर में नहीं आना। आज 7वीं क्लास को कहें जी ओहो, है ना, आज सर हमारी पहली क्लास है, अरे भैया जी कुछ समझ नहीं आएगा फिर तो। मेक श्योर लास्ट क्लास के नोट्स को आप रिवाइज करके आए, होमवर्क कंप्लीट करके आए, डीबीपी सॉल्यूशन देखा करें, जिससे बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको। एक और बात, आज होमवर्क शीट नंबर 5 का आपको सॉल्यूशन आएगा, बट लास्ट के 5-6 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी शीट थी यार, 40 से 50 मिनट लग गए, तब भी सारे क्वेश्चन नहीं हो पाए। वो होमवर्क शीट नंबर 6 में नजर आ जाएगा आपको। 5 फिर भी मैक्सिमम क्वेश्चंस का आ जाएगा, सिर्फ लास्ट के कुछ 5-6 क्वेश्चन बचे हुए थे। स्टूडियो में किसी और की लाइव क्लास थी तो ऑब्वियसली वो भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, वो कल तक मिल जाएगा आपको, लास्ट के 5-6 क्वेश्चंस को छोड़ के। चैट में लाइव हो, रिकॉर्डेड हो, कुछ भी ऐसा ना लिखें जो आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है, अदरवाइज आप एडमिन द्वारा ब्लॉक कर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता जी। ये ब्लॉक करने का और अनब्लॉक करने का हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली कोई ब्लॉक हो जाता है, पर्सनली हमें मैसेज कर देता है कहीं ना कहीं से, फिर उसको डेफिनेटली हम उसकी चैट चेक करवा लेते हैं। अगर उसकी चैट में कुछ ऐसा अप्रिय शब्द होते हैं तो वो ब्लॉक रहता ही रहता है। ठीक है, बट हाँ कुछ नहीं होता तो अनब्लॉक भी करवा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैक्सिमम नोट्स क्लास के साथ बनाइए, कुछ ना कुछ नोट्स हर एक बच्चे के रह जाते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्लास से 10-15 मिनट बाद अटैचमेंट्स में पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आ जाते हैं, वहां से नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, डाउट्स को डाउट सेक्शन पूछे, अगर आप मुझसे आंसर लेना चाहते हैं तो सेम स्लाइड पे किसी और ने सेम डाउट पूछ लिया हुआ है तो उस पर सेम डाउट पे क्लिक कर दें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, खासकर जो बच्चे लाइव देखते हैं या रिकॉर्डेड देखते हैं, वीडियोस को हाई स्पीड पे मत देखिए। जब आप हाई स्पीड पे देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूं। भाई मैं फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, आपने स्पीड जो है वो हाई कर रखी है। ठीक है, and yes there is one big flaw in your preparation and its name is backlog। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा। ठीक है जी, आज क्या करेंगे, लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे, परसेंटेज यील्ड पढ़ेंगे, छोटे छोटे टॉपिक हैं, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वो भी पढ़ेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आज मेरे पास टाइम है नहीं कि मैं ये ट्रिक फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन कराऊं, क्योंकि आज क्लास 5 मिनट पहले छोड़नी है, 2:55 के आसपास क्लास छोड़ देनी है, क्योंकि थोड़ा सा
प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास। क्या लास्ट क्लास में जो सबसे पहले हमने पढ़ा था वो यही पढ़ा था, परसेंटेज प्योरिटी। सर क्या मतलब था परसेंटेज प्योरिटी का? अरे परसेंटेज प्योरिटी से पता चलता था कितना मास ऑफ प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है। इसी की हेल्प से हम मोल्स निकालते थे, फिर इसी से वो लगाते थे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गिवन वाले का, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फाइंड करने वाले का, नंबर ऑफ मोल्स गिवन वाले के, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने वाले के, है ना। तो सर वो कैसे निकालते थे ये देखिए, इफ 500 ग्राम ऑफ 60% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है, तो मास ऑफ प्योर सब्सटेंस कितना होगा, मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, दैट इज 60% ऑफ गिवन मास, 60% ऑफ गिवन मास। सर वो आ जाएगा 300 ग्राम। यस, इसी से हम मोल्स निकालेंगे, सारी कैलकुलेशन इसी के हिसाब से करेंगे। ये नहीं कि 500 ग्राम दे रखा था कैल्शियम कार्बोनेट का तो मोल्स भी यहीं से निकालेंगे, नहीं, जितना प्योर मास आएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। टोटल 500 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट था, उसमें रियलिटी में कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, 300 ग्राम, बाकी 200 ग्राम क्या है, इम्प्योरिटीज, ठीक है, कुछ भी रेत, मिट्टी, कंकड़ वगैरह होंगे। तो सारी कैलकुलेशन यहीं से मोल्स निकालेंगे, यहीं से करेंगे। नेक्स्ट क्या था, बैलेंसिंग सीखी थी हमने, चाहे हाइड्रोकार्बन ये वाला हो उसके कंबशन का, या ये वाला हो उसके कंबशन का, और या ये वाला हो उसके कंबशन का। प्रोडक्ट हमेशा CO2, किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन हो, और वाटर तो बनना ही बनना है, CO2 और वाटर तो बनना ही बनना है, CO2 और वाटर तो बनना ही बनना है कंबशन से, ठीक है। अगर यहां पे नाइट्रोजन होगी, N होगी, तो साथ में N2 बनेगा। सर बैलेंसिंग कैसे करेंगे, कार्बन के एटम्स यहां पर X है, हाइड्रोजन के Y है, CO2 बनेगा X H2O Y/2, CO2 बनेगा X H2O Y/2, CO2 बनेगा X H2O Y/2। सर नाइट्रोजन कितना बनेगा, नाइट्रोजन के एटम्स है यहां पर Z, तो Z/2, Z/2। ऑक्सीजन कितना लगेगा, X + Y/4, यहां पर भी X + Y/4, यहां पर लगेगा X + Y/4 - Z/2। और सर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गैस के रिएक्टेंट वाले उन सबको ऐड कर दो, माइनस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रोडक्ट के गैस वाले। रिएक्टेंट है गैस है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, रिएक्टेंट है गैस है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट माइनस, प्रोडक्ट है गैस है, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है सर। सर ये 1 + Y/4 आ जाएगा। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है 1 लीटर के लिए ये, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन करने का तरीका वही है, रिएक्टेंट्स के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऐड कर दिया गैस वाले को और प्रोडक्ट वाले को। सर यहां पर भी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करने का तरीका सेम ही रहेगा। ठीक, एक दो बच्चे ने पर्सनली मेरे को मैसेज किया हुआ था, कह रहा सर कभी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन नेगेटिव आ सकती है। भाई क्वेश्चन ही गलत है यार। मैं कह रहा हूं, देखो मैं कह रहा हूं कि कोई चीज की वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, डिग्री कॉन्ट्रैक्शन का मतलब यही है। आप कह रहे हैं उस चीज की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। अरे कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है ना, सेंस ही नहीं है।
है ना, टॉपिक का नाम ही वही है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। रिएक्टेंट की वॉल्यूम ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की वॉल्यूम कम होगी। आप कह रहे हैं रिएक्टेंट की वॉल्यूम कम है, प्रोडक्ट की वॉल्यूम ज्यादा है, तभी नेगेटिव आएगा, तभी नेगेटिव है। तो वो क्वेश्चन ही गलत है, अपने आप में क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, अब ठीक है आवाज? अब ठीक है आवाज? हाँ, वो वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया, बिल्कुल। ठीक है, चलिए 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 चलिए, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और बहुत ही चिन्ना सा, छोटा सा, आपके जैसा प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है मास परसेंटेज। सर कैसे निकालते हैं मास परसेंटेज? अच्छा आप बताओ, आप अपने मार्क्स मार्क्स है ना, जो स्कोर आता है टेस्ट में, आपका स्कोर आता है, उसकी परसेंटेज कैसे निकालते हो? आप अपने मार्क्स की परसेंटेज कैसे निकालते हो? पर हम क्या निकालते हैं, जितने हमारे मार्क्स आए हैं, ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं सर। जैसे मेरे 600 नंबर आए हैं 700 में से, सर ऐसे निकालते हैं सर। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट हो गया, 600 डिवाइडेड बाय 7 जो भी आएगी परसेंटेज आएगी। यहां पर भी वही है, यहां पर भी वही है। ठीक है, मान लीजिए कोई कंपाउंड है, क्या हो रहा है यार, सॉरी है, आइस में कुछ चला गया। हाँ अब ठीक है। हाँ देखिए, कोई कंपाउंड है जिसका मैंने मॉलिक्यूल लिख दिया AXBY। ठीक, मान लीजिए मुझे इसमें मास परसेंटेज निकालनी है ए की। किसकी निकालनी है? ए की। आप बी की भी निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मान लीजिए मुझे मास परसेंटेज निकालनी है ए की। बताओ यहां पर क्या लिखूंगा? मास ऑफ ए, है ना, जितना मास यहां पर ए का है, AXBY में जितना मास है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ AXBY इनटू 100। बिल्कुल सही। और मान लो मुझे मास परसेंटेज निकालनी होती बी की, मास परसेंटेज निकालनी होती बी की, तो जितना मास यहां पर बी का है AXBY में, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ AXBY इनटू 100। सर क्या आप हम लोग ऐसा कह सकते हैं, MIT में लिख लीजिएगा, जितनी परसेंटेज ए की होगी, जितनी परसेंटेज बी की होगी, टोटल मिला के 100% आएगा। एब्सोल्युटली राइट सर, उसमें कोई बताने वाली बात है ही नहीं, है ना। अगर ये 60% है, ये 40% होगा, दोनों को मिला के 100 आएगा। ये 50 है तो ये भी 50 होगा, टोटल 100 आएगा। ये 20 है, ये 80 होगा, 100 आएगा। ये 30 है, ये 70 है, 100 आएगा। ठीक सर, परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या फर्क होता है? जी, परसेंटेज और परसेंटाइल में फर्क होता है। परसेंटेज हमने पढ़ना है, परसेंटाइल हमें नहीं पढ़ना है। जेई मेंस का स्कोर जो आता है वो परसेंटाइल में आता है, ठीक है, पर वो हमें नहीं करना है जी। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसी के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको परसेंटेज निकालनी है कैल्शियम की, कैल्शियम CaBr2 में। सर पहली बात, कौन सी परसेंटेज निकालनी है, ये तो लिखा ही नहीं हुआ। आपने तो हमें मास परसेंटेज पढ़ाई है। अगर कभी भी परसेंटेज का नाम ना दिया हो तो वो मास परसेंटेज निकालनी है। कौन सी निकालनी है? मास परसेंटेज निकालनी है। तो बताओ कैसे निकालूंगा? मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। सर जितना मास ऑफ कैल्शियम है CaBr2 में डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ CaBr2 इंटू 100। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, Br का 80 होता है। जल्दी से बताइए, अगर मैं 1 मोल मान लूं, इसे क्या मान लूं? 1 मोल मान लूं, ठीक है। नहीं सर मैंने 1 मॉलिक्यूल मानना है, बेटा आंसर उससे भी सेम ही रहना है, कोई आंसर में चेंज नहीं आना है। मैं 1 मोल से कर रहा हूं। बताइए जी, 1 मोल अगर कैल्शियम Br2 का है, उसके अंदर कैल्शियम कितना होगा? सर 40 ग्राम होगा। 40 एक ही है ना, एक डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ CaBr2। 1 मोल का मास कितना होता है? सर दैट इज मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालूंगा? कैल्शियम का 1 इंटू 40, ब्रोमीन 2 है तो 2 इंटू 80। सर 200 ग्राम आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 200 ग्राम इंटू 100। ग्राम से ग्राम कैंसल आउट हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट हो गई, ये 20 आ गया। आंसर कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। सर अगर यही पेपर में क्वेश्चन आया होता कि आपको परसेंटेज Br की निकालनी है, किसकी परसेंटेज निकालनी है आपको? Br की निकालनी है, तो ऊपर मास Br का आ जाता। बताओ भाई इसके यहां पर कितना मास है Br का? सर 2 इंटू 80। सर 2 इंटू 80 क्यों लिखा है भाई? यहां पर 2 Br है ना, ठीक है, इस कारण 2 इंटू 80 लिखा है। 1 Br होता 1 इंटू 80 लिख देता, डिवाइडेड बाय टोटल। वो तो सर आपको इतनी मशक्कत करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर इसकी परसेंटेज 20 है तो Br की कितनी होगी? 80, ताकि दोनों को मिला के कितना आना है? 100, है ना। छोटा सा टॉपिक था, प्यारा सा, नन्ना सा, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है। सर ये भी क्या बिल्कुल वैसा ही है? बिल्कुल शेम टू शेम टॉपिक है। अगर ये समझ ना आए तो फिर बेटा शेम ऑन यू हो जाएगा, है ना। किसी भी मिक्सचर के अंदर, किसी भी मिक्सचर के अंदर ऑफ गैसेस है, ए गैस बी गैस। मान लो हमें वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है, वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है ए की, तो ऊपर क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ ए गैस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम मिक्सचर का, ए की वॉल्यूम प्लस बी की वॉल्यूम इनटू 100। नहीं सर अगर हमें निकालनी होती वॉल्यूम परसेंटेज बी की, तो बेटा वो कौन सी बड़ी बात है, ऊपर अब की बार वॉल्यूम बी की आ जाएगी, नीचे तो वही रहना हमेशा, टोटल वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी। क्या सर यहां पर भी ऐसा ही होगा? जितनी वॉल्यूम परसेंटेज ए की आएगी और जो वॉल्यूम परसेंटेज बी की आएगी, दोनों को मिला के 100 आएगा। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। सर वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा? बेटा अगर ये ml है तो ये भी ml है, ये लीटर है तो ये भी लीटर है, ये सेंटीमीटर क्यूब है तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब है। ऐसा नहीं कि ऊपर ml रख दिया नीचे लीटर रख दिया, बेटा ऐसा नहीं करना है ना।
आज कुछ तूफानी करते हैं, इतना तूफानी भी नहीं करना है, छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए। 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, एंड 5.6 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है, इज प्रेजेंट इन गैसियस मिक्सचर एट एनटीपी। एक गैसेस का मिक्सचर दे रखा है जिसके अंदर 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड है और 5.6 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। और व्हाट इज द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ CO2? क्या आपको पता है वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा? सर ऊपर आएगा वॉल्यूम ऑफ CO2, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसकी वॉल्यूम ऊपर आएगी, नीचे क्या आएगा? टोटल वॉल्यूम, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? 100 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 100 से। बताइए जल्दी जल्दी, वॉल्यूम ऑफ CO2 कितनी है? दैट इज 11.2। टोटल वॉल्यूम कितनी है? टोटल वॉल्यूम कितनी है? 11.2 प्लस 5.6, 11.2 और 5.6, दैट इज 16.6 इंटू 100। 5.6 के टेबल में ये 2 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, 200/3 आ जाएगा, 66.66 लिख दोगे तब भी चलेगा, 66.67 लिख दोगे तब भी चलेगा, ठीक है, 67 लिख दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राउंड ऑफ कर दिया। सर क्या 66.7 भी लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े। छोटे छोटे से टॉपिक थे ना, कुछ इसमें दिमाग लगाने वाला कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट है परसेंटेज यील्ड। सर ये पहली बात, यील्ड का मतलब क्या होता है? ये जो लिखा हुआ है आपने यील्ड, इसका मतलब क्या होता है? ये यील्ड पता किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रोडक्ट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है सर। सर अब बताइए परसेंटेज यील्ड होता क्या है वो बताइए, ठीक है। मान लीजिए मानने का मतलब होता है लेट कर लो, कई जाने इसी के ऊपर क्वेश्चन करने लगते हैं, सर लेट के मान कैसे ले? सर मान कैसे ले? नहीं मानते सर हम आपकी बात। अरे भाई करना पड़ता है भैया, करना पड़ता है। पिछले वाले में 16.8 आएगा, ऐसा है क्या? अच्छा हाँ ये 16.8 आएगा, 5.6 है ना, बट आंसर सही है, आंसर सही है ना। 5.6 के टेबल में 3 पे जाएगा तो हाँ 16.8 आएगा, ठीक है, आंसर सही है। आइए टॉपिक पर वापस आते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी रिएक्शन में जो मैक्सिमम प्रोडक्ट बन सकता था, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड, वो है 10 ग्राम, ठीक है। और प्रोडक्ट जो बना है वो है 8 ग्राम। तो बताइए फिर परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे? परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, जितना बना है, जैसे मार्क्स निकालते हैं यार, जितने मार्क्स आए हैं डिवाइडेड बाय जितने मैक्सिमम आ सकते थे, मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। एक जना पूछ रहा है सर किस में कॉन्ट्रैक्शन होता है और किस में वॉल्यूम इंक्रीज होती है? बताएंगे बेटा, बताएंगे, इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है। पता है इसके क्वेश्चन का मतलब क्या है? कह रहा है ये देखो, यहां वॉल्यूम 2 लीटर है और यहां वॉल्यूम 3 लीटर है, तो यहां वॉल्यूम बड़ी है बेटा, यहां 3 थी, यहां 2 है, तो यहां वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ना बेटा। कॉमन सेंस नाम की कोई चीज होती है, बट मुझे लग रहा है बचपन से तुम्हें जितने भी लोग मिले हैं वो यही कहते हैं, नॉनसेंस पीपल हो तुम तो, है ना, तभी नहीं पता चल पाया बेटा आपको, बट कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है।
रिएक्टेंट में वॉल्यूम कम है, प्रोडक्ट में ज्यादा है, वॉल्यूम बढ़ रही है। प्रोडक्ट में वॉल्यूम कम है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में ज्यादा है, प्रोडक्ट में कम है, तो वॉल्यूम कम हो रही है। उसमें मुझसे क्या पूछोगे आप? मैं कौन होता हूं बताने वाला? उसमें 2 बड़ा होता है कि 3 बड़ा होता है? ठीक है, चलिए चलिए चलिए, ये रहा परसेंटेज यील्ड निकालने का तरीका। मैं जानता हूं इसके ऊपर आपके दिमाग में डाउट कहां पे आ रहा होगा। पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, फिर आपका डाउट बताता हूं आपके दिमाग में डाउट कहां से आ रहा होगा। एक्सपीरियंस इसी को बोलते हैं कि आपको पता होता है कि बच्चा ऑन द अदर साइड अगर आपकी बात सुन रहा है तो उसको कहां छोटा मोटा कोई डाउट हो सकता है। नहीं तो दुनिया तो देखो डाउट क्रिएट करने के लिए कुछ भी कर लेती है यार। ठीक है, परसेंटेज यील्ड बताइए, कितना प्रोडक्ट बना है? दैट इज 8। मैक्सिमम कितना बन सकता था? 10 इंटू 100। सर 80% यील्ड है। ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं सर। अच्छा अब आओ जरा, मैं आपको बताता हूं। आपको प्रॉब्लम ये आ रही होगी, ये कैसे पता चलेगा और ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, क्या पिछले 2 दिन से हम स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर रहे हैं? वो वाली दोबारा लिख के दिखानी पड़ेगी। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट गिवन, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट फाइंड नंबर ऑफ मोल्स गिवन, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। यहां से ये निकलेगा कितना प्रोडक्ट बन सकता था, वो इसी फॉर्मूले से निकलेगा, इसी फॉर्मूले से निकलेगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके ऊपर? तो कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो हमने क्लास में ही कर लिए। ठीक है, अच्छा सर ये कैसे पता चलेगा? ये क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगा, आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि कितना प्रोडक्ट बना है, ये गिवन होगा। ये वाला यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। ठीक है, ये वाला गिवन होगा, ये वाला आपको यहां से निकलेगा। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यही 2 चीजें हो सकती थी और कोई डाउट हो ही नहीं सकता क्वेश्चन के अंदर कि ये कैसे पता चलेगा। ये गिवन होगा आपको क्वेश्चन के अंदर कि 4 ग्राम प्रोडक्ट बनाया, 10 ग्राम बनाया, 2 मोल बनाया, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये कैसे निकालना है? ये यहां से निकाल लेना, बस खत्म। इसके ऊपर तो 15 क्वेश्चन कर सकते हो कम से कम। ठीक है, ठीक है जी, वेरी गुड। किसी बच्चे ने पूछा सर वो बाकी 20% कहां जाएगा? ठीक है, वैसे आंसर्स तो इसके बहुत सारे हो सकते हैं, मैं कुछ आपको प्लॉजेबल आंसर्स बताता हूं। 80% प्रोडक्ट बना, बाकी 20% प्रोडक्ट क्यों नहीं बना? हो सकता है जो आपने रिएक्टेंट लिया था वो इम्प्योर हो, ये एक हो सकता है। ये भी हो सकता है कि 80% प्रोडक्ट बनने के बाद रिएक्शन रुक गई हो। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, रिएक्शन रुक गई हो वुड बी ए रॉन्ग वर्ड। बोलना चाहिए इक्विलिब्रियम आ गया हो, इक्विलिब्रियम आ गया हो। ठीक है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट सेम हो। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं यार, वो मुझे तो नहीं पता, वो तो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा। बट वेरी गुड है ना, क्वेश्चन अच्छा था आपका। बहुत बच्चे इतने प्यारे प्यारे डाउट पूछते हैं, मजा आ जाता है उन डाउट्स का ना सॉल्व करने का। ठीक है, और कहीं जाने बिल्कुल ही वही कि 2 + 2 4 आया तो कैसे आया मुझे ये बताओ। अच्छा वो बताने के बाद भी यही कहते हैं नहीं अभी भी क्लियर नहीं हुआ, दोबारा बताओ एक बार। आइए आराम से क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोई जल्दी नहीं है क्वेश्चन करने की। ठीक है, इफ ठीक है, इफ 8 moles of hydrogen react with oxygen, excess of oxygen to give 4 moles of water. Find percentage yield of reaction. आराम से कोई जल्दी नहीं है। 8 मोल हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना रहे हैं। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं।
सर बैलेंस कर दीजिए, लीजिए बैलेंस हो गया, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। रिएक्शन के टर्म्स में आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। फाइंड परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। सर परसेंटेज यील्ड पता है कैसे निकलेगी इसकी, मैंने कहा कैसे, क्योंकि सब कुछ मोल्स के टर्म में दे रखा है, तो आंसर मोल्स के टर्म में आएगा। मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड। सर आपने तो मास के टर्म्स में बताया था, मैंने कुछ नहीं बताया था, मैं तो क्वेश्चन सॉल्व मास के टर्म में कराया। यहां पर 8 मोल हो जाते, 10 मोल हो जाते, तब भी आंसर यही रहना था। बट हां दोनों ग्राम होने चाहिए, या दोनों मोल होने चाहिए, या दोनों वॉल्यूम होनी चाहिए, या दोनों ही मॉलिक्यूल होने चाहिए। ये नहीं कर देना कि ये ग्राम है ये मोल है, तब गलत है भाई, वो तब गलत है, तब गलत है। दोनों ग्राम हो सकते हैं, ये भी मोल हो सकता है, ये वॉल्यूम वो भी वॉल्यूम हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आइए, मोल्स ऑफ H2O obtained divided by maximum moles of H2O obtained into 100। क्या क्वेश्चन में दे रखा है 8 मोल हाइड्रोजन से 4 मोल H2O बन रहे हैं, तो ये मोल्स ऑफ H2O ऑब्टेन्ड कितने आए हैं सर, 4 मोल आए हैं, ठीक है सर, ये वाला तो पता चल गया। सर ये कैसे निकालेंगे, ये मैक्सिमम मोल्स कैसे निकालेंगे, भाई जो आपको ये गिवन है, देखो ये गिवन है, और आपको मैक्सिमम मोल्स निकालने हैं इसके, ये फाइंड करना है। सर फिर वही स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट गिवन वाले का डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट फाइंड आउट करने वाले का, नंबर ऑफ मोल्स गिवन वाले के, और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने वाले के। सर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स वाटर के, जो मैक्सिमम मोल्स वाटर के इतने बन सकते थे, इतने बन सकते। लो भाई ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। ऊपर क्या आएगा 4, नीचे क्या आएगा 8 इंटू 100, आंसर आ गया 50%। सर आपसे पहले कर लिया हमने क्वेश्चन, अरे भाई फिर तुम इंटेलिजेंट भी तो हो, है ना मेरे से सीख के मुझे बताया जा रहा है, बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए हमें। फाइनल एग्जाम में भी तो यही करना है, हमसे सीख के, हमसे पहले आंसर देना भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मास के टर्म्स में करा देते हैं, है ना, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर if 56 gram of nitrogen react with excess of hydrogen to give 17 gram of ammonia, find percentage yield। मोलर मास अब तो वैसे निकालने आ गए हैं सबको, इसका 28 ग्राम होता है और अमोनिया का 17 ग्राम होता है। इक्वेशन के बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी है, नहीं लेनी है, नहीं लेनी है। इनऑर्गेनिक सीखेंगे, इक्वेशंस बनानी अपने आप आ जाएंगी। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके अमोनिया बना रहे हैं। लिखा हुआ है 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ये गिवन है आपको, रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और हमें अमोनिया कितना मिल रहा है, दैट इज 17 ग्राम। आपको निकालनी है परसेंटेज यील्ड। सर परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे, जितना अमोनिया ऑब्टेन हुआ है डिवाइडेड बाय जो मैक्सिमम अमोनिया ऑब्टेन हो सकता था मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या सर कितना अमोनिया ऑब्टेन हुआ है, सर वो दे रखा है, वो 17 ग्राम, ये ऑलरेडी दे रखा है।
अमोनिया ऑब्टेन्ड, कितना आया है सर? ये कैसे निकलेगा भाई? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट गिवन वाले का, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट फाइंड आउट करने वाले का, नंबर ऑफ मोल्स गिवन वाले के, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने वाले से वहीं से करेंगे। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट गिवन यही है ना? हाँ, इसका 1 है डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मोल्स गिवन वाले के, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे नाइट्रोजन के? यस सर, दैट इज मास बाय मोलर मास। सर 2 आ गए 2, और इसके मोल्स मुझे निकालने। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, मोल्स आ गए अमोनिया के 2 × 2 4। सर बट हमें तो मास के टर्म्स में रखना है। बहुत बढ़िया, 1 मोल का मास कितना होता है? सर मोलर मास, दैट इज अमोनिया का 17 ग्राम, तो 4 मोल का कितना होगा? 4 × 17 ग्राम, 68 ग्राम। ये है वो मैक्सिमम अमोनिया जो ऑब्टेन किया जा सकता था। अमोनिया आया कितना है? 17। आ कितना सकता था? 68। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। क्या ये 25% आ जाएगा? 25% आ जाएगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साइड हो जाते हैं ताकि आप आराम से लिख सकें। हो गया जी। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या नाम है? लिमिटिंग रिएजेंट। सर क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? जब बहुत सारे रिएक्टेंट्स हों और सबकी वैल्यू गिवन हो। सर नहीं समझ आया, नहीं समझ, अरे रुको रुको रुको। क्या इस रिएक्शन के अंदर 2 रिएक्टेंट हैं, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन, ठीक? इन दोनों रिएक्टेंट्स में से, या रिएजेंट, बात एक ही है, रिएक्टेंट को रिएजेंट को, ठीक है? दोनों रिएक्टेंट में से जो रिएजेंट खत्म हो जाता है, जो रिएजेंट खत्म हो जाता है उसे क्या बोलेंगे हम? लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलेंगे हम? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट। सर कैसे कैसे कैसे? ये देखिए देखिए देखिए, आसान भाषा में समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है, आराम से उसको देखिए, सुनिए, समझिए, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास 2 स्लाइसेस ब्रेड के चाहिए, 1 स्लाइस चीज का चाहिए, चीज का, और बन जाता है हमारे पास एक सैंडविच। ये भी एक रिएक्टेंट है, ये भी एक रिएक्टेंट है, और इससे मिलकर ये क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। हमारे पास गिवन कितना है? 28 स्लाइसिस ब्रेड के, और चीज कितने गिवन है? 11 स्लाइसिस चीज की। तो बताइए सैंडविच कितने बनेंगे? सैंडविच कितने बनेंगे? देखिए दोनों रिएजेंट में से कोई एक रिएजेंट खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और उसी के टर्म्स में, ठीक है, उसी के टर्म्स में आंसर दिया जाएगा, उसी के टर्म्स में आंसर दिया जाएगा। आराम से, आराम से। मान लो किसी बच्चे को सिर्फ और सिर्फ ब्रेड के स्लाइसिस के बारे में पता हो, तो वो कैसे आंसर देगा? कैसे आंसर देगा? वो कहेगा देखो 2 स्लाइसिस ऑफ ब्रेड से एक सैंडविच बनता है, तो एक ब्रेड से कितना बनेगा? हाफ। हमारे पास कितनी ब्रेड्स हैं? कितनी ब्रेड्स हैं? 28। तो 28 से कितना बनेगा? हाफ इंटू 28 कम्स आउट टू बी 14 सैंडविच। वो क्या आंसर देगा कि कितने सैंडविच बनेंगे? 14। बट कोई दूसरा बच्चा है, उसको सिर्फ चीज के बारे में पता है, एक चीज से एक सैंडविच बनता है, और हमारे पास चीज है कितने? 11 चीज है, तो कितने सैंडविच बनेंगे? 11 सैंडविच बनेंगे। क्या 2 अलग अलग बच्चों ने 2 अलग अलग आंसर दिए हैं?
एक ने ब्रेड से आंसर दिया है और बोला है 14 सैंडविच बनेंगे। दूसरे बच्चे ने बोला है चीज से आंसर दिया है और 11 सैंडविच बनेंगे। रियलिटी ये है कि दोनों में से एक आंसर सही है, एक आंसर गलत है। कौन सा गलत है? सर ये वाला आंसर गलत है। 14 सैंडविच नहीं बनेंगे, 11 ही सैंडविच बनेंगे। सर क्यों? क्योंकि 11 सैंडविच बनने के बाद चीज जो है, चीज ये खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अच्छा, जो चीज फिनिश हो जाती है वही लिमिटिंग रिएजेंट होती है। यानी कि यहां पर चीज जो है वो क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। जो खत्म हो जाता है वही क्या कहलाता है? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है सर, ठीक है। दूसरी बात देखो, आंसर कैसे निकालेंगे? अगर इससे आंसर निकालते हैं, ब्रेड से आंसर निकालते हैं, तो आंसर आता 14 सैंडविच। चीज से आंसर निकालते हैं, आंसर आता 11 सैंडविच। कौन सा करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है? सर 11 सैंडविच बनेंगे। यानी कि सारी कैलकुलेशन किसके हिसाब से करी जाती है? लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से। किसके हिसाब से? लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से। एक बात। दूसरी बात, क्या ब्रेड बच जाएगी? हां बच जाएगी। कितनी बच जाएगी वो बताइए मेरे को, कितनी बच जाएगी वो बताइए मेरे को। कितनी बच जाएगी? ब्रेड के कितने पीस बच जाएंगे? सबका आंसर सही है। आंसर है छक्का, आई मीन 6 आंसर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। एक चीज के साथ 2 स्लाइस लगते हैं तो 11 के साथ कितने लगेंगे? 22। थे कितने? 28। 28 में से 22 तो स्लाइस बनाने में लग गए, सैंडविच बनाने में लग गए। कितने बच गए? 6 बच गए सर, 6 बच गए। ठीक है, आप चाहें तो एक और इसी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे जल्दी से बताइए। ठीक है, बर्गर बनाने के लिए क्या क्या लगता है? बन जो कितने दे रखे हैं? 4, 1 2 3 4 5 6 चीज स्लाइसिस दे रखे हैं। ये दे रखे हैं, मेरे ख्याल से लेटस है, बट मेरे को पता नहीं है तो मैं इसे लेटस से ज्यूम कर रहा हूं। ये 3 दे रखे हैं और ये जो भी है बर्गर की वो जो अंदर की टिक्की होती है ना सर, इसी को बर्गर बोलते हैं वैसे। अरे ठीक है, कितनी दे रखी है? 5। तो मुझे बताओ बर्गर कितने बनेंगे? टोटल बर्गर कितने बनेंगे? आंसर टिक्की से दोगे, चीज से दोगे, बन से दोगे या लेटस से दोगे? आंसर सबका सही है जी। कितने बर्गर बनेंगे? टोटल कितने बर्गर बनेंगे? सर 3 बर्गर बनेंगे। 3 बर्गर बनेंगे। ठीक है। अच्छा, कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? 3 ही क्यों बोला? अगर बन से देखते, एक बन से एक बर्गर, तो 4 बन से 4 बर्गर बनने चाहिए थे सर, क्योंकि हमने आंसर दिया है लेटस से। किससे? लेटस से। तो लेटस क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, सारी कैलकुलेशन उसी के हिसाब से होती है। अच्छा, मुझे अगर बताओ बन कितने बच जाएंगे, ये बताओ। चीज कितने बच जाएंगे, ये बताओ। ये जो टिक्की है ये कितनी बच जाएंगी, ये बताओ। ये बताओ आप। सर एक लेटस एक बन के साथ बनता है तो 3 के साथ 3 बन जाएंगे। अच्छा, तो बन थे कितने? 4। यूज कितने हो गए? 3। तो बचे कितने होंगे? 1। एक लेटस और एक चीज यूज होता है तो 3 के साथ कितने यूज हो जाएंगे? 3। अच्छा, टोटल थे कितने? 6। यूज कितने हो गए? 3। बचे कितने होंगे? 3। एक लेटस के साथ एक टिक्की यूज होती है तो 3 के साथ 3 यूज हो जाएंगी। थी कितनी टिक्की? 5। यूज कितनी हो गई? 3। बची कितनी होंगी? 2। क्या सारी कैलकुलेशन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट इसके अकॉर्डिंग हो रही है? इसके अकॉर्डिंग हो रही है।
बर्गर कितने बनेंगे वो ये बताएगा, टिक्की कितनी यूज होंगी ये बताएगा, चीज कितने यूज होंगे ये बताएगा, बन कितने यूज होंगे वो ये बताएगा। ठीक ठीक। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। पेज कहां गया, लिख लेते हैं इसके MIT ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। सामने जुरासिक पार्क का सीन आपको नजर आ ही रहा होगा। क्या लिखा हुआ है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है और ये बाकी सारे एक्सेस रिएजेंट है। सब कुछ रिएक्शन में कौन कंट्रोल करता है? लिमिटिंग रिएजेंट ही कंट्रोल करता है, लिमिटिंग रिएजेंट ही कंट्रोल करता है। ठीक है, आइए आराम से सुनते हैं, समझते हैं। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LR लिखते हैं। क्या लिखेंगे? LR। सर ये क्या होता है? ये वो रिएजेंट होता है जो खत्म हो जाता है, जो खत्म हो जाता है। अच्छा सर हमें कैसे पता चलेगा? हाउ विल आई कम टू नो? मैं तो छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा बच्चा हूं, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिएजेंट जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है? कौन सा रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट है? आइए ना, आइए कैसे चेक करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? शॉर्ट फॉर्म में LR लिखना है। पहले रिएक्टेंट के जो मोल्स होंगे यहां पे डिवाइड करिएगा उसको उसके स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट के साथ। पहले रिएक्टेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, दूसरे रिएक्टेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय उसका स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। अगर तीसरा रिएक्टेंट है तो तीसरे रिएक्टेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय उसका स्टोशियोमेट्रिक रिएक्टेंट कॉफिशिएंट। ठीक है, जिसकी भी वैल्यू लोएस्ट आएगी, जिसकी भी वैल्यू क्या आएगी? लोएस्ट आएगी, सबसे लोएस्ट कह लो, स्मॉलेस्ट कह लो, बात देखिए, सबसे छोटी आएगी वही क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। सर क्या इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो? बिल्कुल दे सकता हूं। राइट हैंड साइड पे इधर देखिए, क्या आपको यहां पर दो रिएक्टेंट या दो रिएजेंट, बात एक ही नजर आ रहे? हाँ सर, एक ये, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। मान लीजिए आपको इसके मोल्स गिवन है 6 और इसके मोल्स गिवन है 8। आपको बताना है कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। सर कैसे निकालेंगे? मोल्स को डिवाइड करेंगे स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट से। हाइड्रोजन के मोल्स कितने दे रखे हैं? 6। स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना है? 2। दोनों को डिवाइड करके 3 आएगा। यहां पर ऑक्सीजन के मोल्स कितने दे रखे हैं? मोल्स 8 डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट 1 कितना है? 8। जिसकी भी वैल्यू मोल्स को स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट से डिवाइड करने पर सबसे छोटी आएगी। सर इसकी वैल्यू सबसे छोटी आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। कौन है? हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, ऑक्सीजन खत्म नहीं होगा, ऑक्सीजन खत्म नहीं होगा, ऑक्सीजन बच जाएगा। सारी कैलकुलेशन ऑक्सीजन से नहीं हाइड्रोजन के हिसाब से करनी है। ठीक है जी, ठीक है। चलिए सर, ये वाला स्टेप भी क्लियर हो गया। सर हमें ये पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। ठीक है, बट हमें तो कोई ना कोई चीज फाइंड आउट करनी होगी ना। हो सकता है ऑक्सीजन के कितने मोल्स बचे हैं वो फाइंड आउट करने हैं, H2O के कितने मोल्स बने हैं वो फाइंड आउट करने हैं। सर वो कैसे करेंगे भाई? उसके लिए एक ही तरीका है। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, एक और करते हैं। थोड़ा समय दीजिए प्लीज। अच्छा, एक और चीज बता देता हूं, इसी में टाइम लगा ही हुआ है। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने का एक और तरीका भी है।
अगर मोल्स ना गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो। क्या गिवन हो बाबू? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तब भी जिसकी वैल्यू लोएस्ट आएगी। बातें की। ठीक है। अगर मोल्स ना गिवन हो, क्वेश्चन में क्या गिवन होती? हाइड्रोजन की वॉल्यूम गिवन होती। उसी टेम्परेचर और प्रेशर पे ऑक्सीजन की क्या गिवन होती? वॉल्यूम गिवन होती। तो ऊपर वॉल्यूम गैस की डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसकी वैल्यू लोएस्ट आएगी। ठीक है सर, मान लीजिए हमें यह फाइंड आउट करना है कि H2O कैसे निकालेंगे या ऑक्सीजन के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे, वो फाइंड आउट करना है। एक ही तरीका भाई, एक ही तरीका है जिसके ऊपर 15 से ऊपर क्वेश्चन कर चुके हो। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट गिवन वाले का, गिवन की जगह आ जाएगा LR, और स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट फाइंड करने वाले का यहां पर नंबर ऑफ मोल्स लिमिटिंग रिएजेंट के और नंबर ऑफ मोल्स जिसके आपको फाइंड आउट करने हैं। खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, जहां पर गिवन था वहां पर लिमिटिंग रिएजेंट आ गया, जहां पर गिवन था वहां पर लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। अब करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन और क्वेश्चन। नहीं सर मुझे इसका एक एग्जांपल दे दो, सर मुझे इसका एक एग्जांपल दे दो, मुझे इसका एक एग्जांपल दे दो। चलो पहले इसका एग्जांपल दे देता हूं, फिर क्वेश्चन खेलते हैं। ठीक है, 10 सेकेंड का टाइम। जिन्होंने ना लिखा हो, सर वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए सारे रिएक्टेंट गैस में होने चाहिए। अनिरुद्ध, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, सही कह रहे हैं। भाई सेम पेज पे जाके तो पूछा करो कम से कम डाउट। अगर मास गिवन होगा तब देखो, नेहा ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। नेहा कह रही है कि देखो मोल्स गिवन होंगे तो मोल्स को स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, लोएस्ट पता चल जाएगा। बट नेहा जी कह रही है अगर मास गिवन होगा तब क्या करेंगे? ये तो तुमने आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया नेहा, ये तो मेरे को भी नहीं आ रहा। बताओ भाई, नेहा को बताओ, अगर मास गिवन होगा तब क्या करेंगे? हेल्प करो नेहा की। नेहा जी एक टर्म होती है, टर्म जिसे बोलते हैं मोल। और मोल पता है किसके ऊपर बराबर होता है? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। लो, अगर मास गिवन होगा तो उसको मोलर मास से डिवाइड कर देना, मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो रहा है नेहा जी, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। देखिए रहमान जी ने पूछा है, कह रहा लिमिटिंग रिएजेंट है क्या है लिमिटिंग रिएजेंट? ये भी तो बताओ। देखो इसके ऊपर आपने ये इतना सारा क्या क्या था, ये पता नहीं क्या क्या समझा दिया, बर्गर बना दिए, ये बना दिया आपने, लिमिटिंग रिएजेंट तो बताया नहीं क्या होता है। बात सही है आपकी, बात आपकी सही है रहमान जी। वो रिएजेंट जो खत्म हो जाता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। आगे देखिए, देखो मयूरी ने सबसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन मयूरी का है। मैं सोच रहा था नेहा बाजी मार जाएगी, रहमान जी बाजी मार जाएंगे, बट मयूरी ने क्रॉस कर ली लिमिट। कह रही कि बर्गर में तो 2 बन होते हैं, आपने 1 बन सिखाया, आपने बताया 1 बन सिखाया। ये मयूरी बेकरी यही खोलेगी क्या? कोई बात नहीं मयूरी, होता है। मयूरी वो एक ही बन होता है, उसको चाकू मार के उसके 2 हिस्से किए जाते हैं। नहीं पता ना? नहीं पता है ना? हाँ मुझे पता था बेटा। मयूरी मैं आपको बताऊं, मैं बचपन में बेकरी की शॉप पे काम करता था। यस यू हर्ड इट राइट, कि आपने कभी बचपन अभी देखा है, कभी दुकान पे जाते हैं, बेकरी पे जाते हैं या चाय वाली शॉप पे जाते हैं या कहीं पर भी आपने देखा वो छोटू काम करते हुए, आपने है ना, छोटे छोटे से भैया से जो लोग होते हैं काम करते हुए। आई हैव वर्कड इन ए बेकरी। ये बन वगैरह बनाना खुद मैंने देखा हुआ है, भट्टी में कैसे चीजें डाली जाती हैं, कैसे नहीं। अब पता नहीं टेक्नोलॉजी चेंज हो गई हो तो मेरे को पता नहीं है, बट आज भी मेरे को लगता है भट्टी तो होती होगी, उसमें ये बन वगैरह डालते होंगे, है ना। बट मयूरी मुझे लग रहा है ये थोड़ा ज्यादा हो गया। चलिए कोई बात नहीं, पहले मैंने प्रॉमिस किया था कि वॉल्यूम वाला क्वेश्चन से लिमिटिंग रीजन कराएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन बढ़ाते हुए ले जाएंगे। आराम से सुनिए और समझिए। मान लीजिए कोई इस इक्वेशन के बारे में बात हो रही है मुझे तुम बहुत दिनों तक याद रहोगी मयूरी। वुमन मत करो तुम, हो सकता है मयूर हो, नाम मयूरी करके पूछ रहा हो, है ना। ऐसे पीछे मत पड़ जाया करो किसी स्पेसिफिक जेंडर के,
ठीक है, लड़के भी बहुत बेवकूफ होते हैं, बहुत घने बेवकूफ होते हैं, और लड़कियां भी हो सकती हैं, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल, डज नॉट डिपेंड अपॉन द जेंडर। आइए, आपको वॉल्यूम गिवन है एट NTP, इसकी गिवन है 44.8, इसकी गिवन है 67.2 लीटर। आपको फाइंड आउट करना है लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसकी वॉल्यूम कितनी है 44.8 डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, सर 44.8 ही आ जाएगा। यहां पर भी लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। ऊपर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3, दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, इसको आई 44.8, इसके 20, सर ये वाली छोटी वैल्यू है, यानी कि यहां पर हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। ये खत्म हो जाएगा, सारी कैलकुलेशन इसके हिसाब से करेंगे, इसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, नाइट्रोजन बच जाएगा। सर क्या हम क्वेश्चन करें? आइए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन से आए हैं, क्या कह रहे हैं, हाउ यू फील व्हेन यू गेट द लिमिटिंग रिएजेंट राइट। अरे एल्बर्ट आइंस्टाइन जी, आपको पता नहीं है यहां पर लड़ाइयां हो रही हैं कि 1 1 होता है कि 2 होता है, और आप इनसे एक्सपेक्ट करी बैठे हो कि ये लिमिटिंग रिएजेंट बता देंगे। हाय भगवान, भगवान है कहां है तू। आपको एक सच बात बताऊं, सच बात, चलो पहले क्वेश्चन करते हैं फिर एक बताता हूं। आपको 1 मोल नाइट्रोजन का गिवन है और ईच लिखा हुआ है हाइड्रोजन का भी गिवन है अमोनिया बनाने के लिए। आपसे पूछा हुआ है कितने मोल अमोनिया के बनेंगे। जब इसके भी मोल्स दे रखे हैं, इसके भी मोल्स दे रखे हैं, इसके भी 1 है, इसके भी 1 है, तो क्वेश्चन करने से पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? कैमरे के बिल्कुल पास आके बता रहा हूं मैं आपको। क्या मेरे साथ बोलो एक बार, बोलो एक बार, अरे शर्माओ मत एक बार यार, हो जाए एक बार, एक बार। जब भी 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट के मोल्स या मास या वॉल्यूम गिवन होगी, क्वेश्चन करने से पहले फाइंड आउट करना है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या फाइंड आउट करना है? लिमिटिंग रिएजेंट। आओ पीछे पीछे आ जाना मेरे, हाँ इसी रास्ते पे। तो सर लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऊपर रखेंगे मोल्स, नीचे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, 1 को 1 से डिवाइड करो वो 1 होता है। ऊपर रखेंगे मोल्स, नीचे रखेंगे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, आएगा 1/3। जिसकी वैल्यू लोएस्ट होगी वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। कौन लिमिटिंग रिएजेंट हुआ? हाइड्रोजन। ठीक है सर, ये लिमिटिंग रिएजेंट है और ये हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। सर फिर वही स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिमिटिंग रिएजेंट का, फिर नीचे फाइंड वाले का, नंबर ऑफ मोल्स लिमिटिंग रिएजेंट के, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड वाले के, खत्म, टाटा बाय बाय। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिमिटिंग रिएजेंट का कितना? 3 डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जिसको फाइंड आउट करना है 2। नंबर ऑफ मोल्स लिमिटिंग रिएजेंट के, लिमिटिंग रिएजेंट कौन था? हाइड्रोजन, उसके कितने मोल्स की बने? 1 1 1। और नंबर ऑफ मोल्स जिसको हमने फाइंड करना है, तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 1 क्या होता है? 2। क्या नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के आगे? दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 2/3 सॉल्व करना हो तो 0.66 भी बोलते हैं, ठीक है जी। अब अच्छा लग रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट का पहला क्वेश्चन कर लिया आपने। थोड़ा साइड हो जाए, आप लिख सकें आराम से। 0.67 भी कह सकते हो राउंड ऑफ करना हो तो, 0.7 भी कह सकते हो अगर फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल तक राउंड ऑफ करना हो तो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन जो है, शुरू करने से पहले मैं आपको सनातन धर्म में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है कर्मा, है ना। कर्मा एक ऐसी चीज होती है कि जो आप
करते हैं उसी का आपको इफेक्ट कुछ समय के बाद वापस देखने को मिलता है। सर ये आप कैसे कह सकते हैं? हमारे बचपन में, ठीक है, पिताश्री ने गलती से पैसे जोड़ के हमें लेके दे दिया था एक टेप रिकॉर्डर, है ना। हम 5th-6th क्लास में थे शायद, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली। टेप रिकॉर्डर समझते हैं? पता नहीं, अब नहीं तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, जिसमें कैसेट डाल के, है ना, गाने बजाए जाते थे, गाने बजाए। ना मेरा कोई बहुत ज्यादा म्यूजिक में इंटरेस्ट है, ना मेरी सिस्टर का, ना मेरे ब्रदर का, बहुत कम। कभी कभी मम्मी लगाती थी भजन रोज शाम को या सुबह, वो जरूर होता था, ठीक है। फिर अभी तक इंटरेस्ट नहीं था, वो टेप रिकॉर्डर का कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं होता था, कभी कभी उसमें गाने सुन लिए। हमारे घर के जस्ट सामने, है ना, बिल्कुल ऑपोजिट, और इतना सा बहुत छोटा सा गैप होता था क्योंकि गली छोटी सी थी, बिल्कुल सामने वाला घर पड़ता था। एक प्रोफेसर सर थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ठीक है। उनके यहां बच्चे पढ़ने आते थे, कॉलेज के ट्यूशन पढ़ने के लिए आते थे, ठीक है। मेरे को बताया मेरे छोटे भाई ने, कह रहा अंकल ट्यूशन पढ़ाते हैं। मैं कब पढ़ाते हैं? कह रहा एक तो सुबह सुबह जब हम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, और एक शाम को। मैं शाम को तो भाई मैं क्रिकेट खेलने जाता हूं, शाम की बात छोड़, कल सुबह से तेरा भाई ना गाने लगाया करेगा, गाने, ठीक है। और हमने सुबह रोज जब भी उठना, ठीक है, उठते ही गाने लगा देने फुल वॉल्यूम पे टेप रिकॉर्डर पे। ना गानों से इंटरेस्ट है ना कुछ, बस इतना पता है कि सामने वाले अंकल जो है वो तंग होंगे, ठीक है। और वो तंग होते भी थे। उन्होंने 2-4 बार पापा को बोला भी, यार ये सारा दिन गाने नहीं बजाते हैं, जब मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ने का टाइम होता है ये बच्चे गाने लगा के बैठ जाते हैं, और सुबह सुबह तो पक्का लगा देते हैं ये, ठीक है। तो पापा ने समझाया, फिर भी पापा जब भी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर होते थे, कहीं गए हुए हैं, सैर करने गए कहीं, हमने फिर गाने लगा लेने, पापा आने, पापा के टाइम गाने बंद कर देने। खूब तंग किया हमने अंकल को ना। और उस अंकल ने आके मेरी कॉलेज में आके मेरी बड़ी हेल्प भी करी, बहुत हेल्प करी मेरी, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूंगा। उन्होंने मेरी वो बचपन के मेरे कर्मा को याद नहीं रखा कि ये वही लड़का है जो तंग करता था रोज, ठीक है। और उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प करी, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, ठीक है। अंकल का नाम मिस्टर दत्ता है, तो मैं बड़ा हेल्पफुल फील करता हूं कि उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प करी है, ठीक है। तो मुझे लगता था कि यार जैसे हमने उन्हें तंग किया है, अपनी लाइफ में कहां कर्मा आएगा, अपनी लाइफ में कहां कर्मा आएगा। फिर मुझे मिला तुम्हारा बैच, जैसे तुम्हारा बैच मिला मुझे, वो जो मैं टेप रिकॉर्डर में अंकल को तंग नहीं करता था, है ना, वो पूरी फीलिंग अब मुझे आती है ना। यहां पर डिस्कशन हो रहा है, कोई कह रहा है कि बन एक नहीं दो होते हैं, ठीक है। कोई कह रहा है पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद डेफिनेशन दोबारा शुरू हो जाओ, पहली डेफिनेशन से शुरू हो जाए एक बार, पैसे दिए पूरे 4600 वसूल ले, शुरू हो जाए एक बार, है। कोई 1 घंटे बाद क्लास में आता है, कह रहा है इतना आगे बढ़ गया टॉपिक, चल अभी स्पैम करता हूं, सर शुरू से शुरू हो जाओ, पिछले टॉपिक का नाम लेता हूं, है ना। तो ऐसे भी है भैया, ऐसा भी है। तो मैं तुम लोगों को भी समझा रहा हूं, जो मुझे तंग कर रहे हैं, तुम्हारी लाइफ में भी कर्मा आएगा, तो अपने कर्म अभी सुधार लो, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये करते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे मैं साथ साथ ही करा रहा हूं, है ना, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन क्या है? 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन को मिक्स किया गया है 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन के साथ, दोनों एसटीपी पे हैं, और बताइए मोल्स ऑफ HCl कितने बनेंगे। इक्वेशन की टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन ली तो तोते उड़ जाएंगे नहीं। इक्वेशन आपको गिवन होगी, नहीं तो सर इतना तो हमें पता ही है, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलते हैं तो HCl बनेगा, क्वेश्चन में भी दे रखा, ठीक है। जी, ठीक है। When 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज मिक्स्ड विद क्लोरीन, 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन, आपसे मोल्स ऑफ HCl पूछे हुए हैं। भाई इसको फाइंड आउट करने से पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट। क्या गिवन है आपको? वॉल्यूम गिवन है, इसकी 22.4 है, इसकी 11.2 है, इसका स्टोशियो, तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। सर कैसे करेंगे? ऊपर वॉल्यूम, नीचे डिवाइड करेंगे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, सर 22.4 आ जाएगा।
सर ऊपर वॉल्यूम, नीचे डिवाइड करेंगे स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट से 11.2 आ जाएगा। जिसकी वैल्यू लोएस्ट आती है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। सर ये लोअर है तो क्लोरीन लिमिटिंग रिएजेंट है। क्लोरीन खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन बच जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर कितना बच जाएगा, कैसे पता चलेगा? फिर भाई स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट लिमिटिंग रिएजेंट का डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट जो आपको फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स लिमिटिंग रिएजेंट के। कैसे निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स, कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। सर हाफ आ जाएगा, हाफ। हाँ बिल्कुल, हाफ लिख दिया इनटू नंबर ऑफ मोल्स जो आपको फाइंड करना है HCl। सर क्रॉस, चलो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स HCl के क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आएगा। सर 1, ये रहा 1। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़े। आइए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन करते हैं। एक कोई इक्वेशन दे रखी है 2C + 1O2 gives you 2CO is carried out by taking 24 ग्राम ऑफ कार्बन, इसका 24 ग्राम दे रखा है, एंड 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्या क्या फाइंड आउट करना है? एक तो फाइंड आउट करना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कौन सा रिएक्टेंट बच जाएगा, कितने मोल्स CO के बनेंगे और कितने ग्राम दूसरा रिएक्टेंट बच जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट तो खत्म हो जाएगा, दूसरा रिएक्टेंट बच जाएगा, कितना बच जाएगा। ठीक है सर। मोलर मास कार्बन का 12 होता है, O2 का 32 होता है और CO का 28 होता है। ये निकालने भी आते हैं और गिवन भी हो सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, क्योंकि इसका भी मास गिवन है, इसका भी मास। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? सर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, 24 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 2 आ जाएगा। ऑप्शन के भी क्या करेंगे, मोल्स निकालूंगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, 96 डिवाइडेड बाय 32 कम्स आउट टू बी 3 आ जाएगा। सर अब निकालना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। सर 1 आ गया। इसका भी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट 3 आ गया। सर ये वाली वैल्यू छोटी है तो कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या ये आंसर आ गया? फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट। यस सर, कार्बन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। कौन सा रिएक्टेंट बच जाएगा? कार्बन तो खत्म हो जाएगा, कौन बच जाएगा? ऑक्सीजन बच जाएगा, ऑक्सीजन बच जाएगा। ठीक है सर। हाउ मैनी मोल्स ऑफ CO आर फॉर्म्ड? इसके कितने मोल्स बनेंगे? फिर भाई जो भी कैलकुलेशन करनी है वो लिमिटिंग रिएजेंट से करनी है। ऊपर क्या करेंगे? स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट लिमिटिंग रिएजेंट का डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट फाइंड करने वाले का, नंबर ऑफ मोल्स लिमिटिंग रिएजेंट के, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने वाले के। सर करो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या नंबर ऑफ मोल्स CO के 2 आ गए? 2। यस सर, ये भी हो गया। कितने ग्राम रिएक्टेंट के बच जाएंगे? बताओ किसके बचेंगे? सर ऑक्सीजन के बचेंगे। कितने बचेंगे? सारी कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट से करनी है। ध्यान से देखना, दोबारा वही कर रहा हूं, यही वाला दोबारा कर रहा हूं, बस O2 के लिए कर रहा हूं। देखो ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड करना है आपकी बार, ये C पार्ट में ये फाइंड करना है। ये स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट लिमिटिंग रिएजेंट के डिवाइडेड बाय ये फाइंड करना है, तो स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट फाइंड करने वाले का, नंबर ऑफ मोल्स लिमिटिंग रिएजेंट के और नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के। सर क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के जो रिएक्ट कर गए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 आएगा, 1। यस सर। बट सर हमें रिएक्ट करके थोड़ा फाइंड आउट करने हैं, हमें तो जितने बच गए हैं वो फाइंड आउट करने हैं। कोई बात नहीं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट
भाई जितने मोल्स ऑक्सीजन के लिए होंगे माइनस जितने मोल्स ऑक्सीजन के रिएक्ट कर गए। आपके पास कितने रुपए बचे हैं वो निकालने हैं। सर वो कैसे निकलेंगे? मान लो आपके पास 10 रुपीज थे। कितने थे? 10 रुपीज थे। उसमें से 6 रुपीज आपने खर्च कर दिए। 10 रुपीज थे, उसमें से 6 रुपीज आपने खर्च कर दिए, तो क्या 4 रुपीज बचे होंगे? वही मैं यहां पर भी कर रहा हूं। हमारे पास मोल्स ऑक्सीजन के थे कितने? सर 3 मोल थे, 3। रिएक्ट कितने कर गए हैं? 1 मोल। थे कितने मोल? 3 मोल्स। रिएक्ट कितने कर गए? 1 मोल। कितने मोल बच गए? 2 मोल। अरे सर हमें मोल नहीं निकालने, मास निकालना है। तो बेटा इतना चिल्लाने वाली कौन सी बात है? 1 मोल का ऑक्सीजन का मास कितना होता है? सर मोलर मास वो 32 ग्राम होगा, लिखा होगा मैंने कहीं ना कहीं पे। ये तो 2 मोल का कितना होगा? सर 2 × 32, उसमें कौन सी बड़ी बात है? सर आंसर है 64 ग्राम। सबका आंसर सही है। सबको समझ आ रहा है? बहुत धीरे धीरे, स्पीड को बिल्कुल 0 पे रखा हुआ है बिल्कुल हमने ना। अब इसके बाद तो वीडियो पॉज ही हो सकती है जी। ठीक है जी। यस बहुत बढ़िया। ये करो फिर। $20 किलोग्राम नाइट्रोजन है, 3 किलोग्राम हाइड्रोजन है, इनको मिक्स करके अमोनिया बनाया गया। बताइए अमोनिया कितना बनेगा? नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 28 ग्राम, हाइड्रोजन का होता है 2 ग्राम, अमोनिया का होता है 17 ग्राम। मैं करूं थिंक विदाउट इंक से। 20 किलोग्राम है तो 20,000/28 और ये है 3,000/2। 3,000/2 कितना? 1500, और वो 1500 से थोड़ा कम होगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। वो था 28/20,000 ना, और वो था 1500 को 3 से डिवाइड करेंगे। 1500 को 3 से डिवाइड करो 500 आता है, और 20,000 को 28 से करो तो 1000 से थोड़ा कम आता है। तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, उसके 3 मोल से 1 मोल बनता है। तो 1500 से कितने बनेंगे? 3 से 1 बनता है, 1500 से 500 बनेंगे। 500 मोल का मास कितना हो जाएगा? नहीं, 3 से 2 बनते हैं। 3 से 2 बनते हैं तो 500 से कितने बनेंगे? 2/3 × 500 और 17 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये आंसर है इसका। बट फिर वही वो थिंग विदाउट इंक से किया है। अब मैं पेन उठा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, आइए आराम से करते हैं, आराम से। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहे हैं? अमोनिया बना रहे हैं। ये इक्वेशंस इतनी बार रिपीट हो जाएंगे कि आपको अपने आप इनकी बैलेंसिंग वगैरह पता चल जाएगी। बट कोई भी क्वेश्चन करना हो, दोनों के मास दे रखे हैं, पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स सर निकालिए। मास जो कि 20,000 ग्राम है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास 3,000 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। सर ये 1500 आ जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता चलेगा? मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है जी। अब बताइए जरा जल्दी जल्दी कौन सी वैल्यू छोटी है? अगर ये 28,000 होता, क्या होता? चलो ये 14,000 होता, तब ये आता 500।
बट ये 14,000 से बड़ा है, यानी कि 500 से बड़ा आएगा। सर ये है लिमिटिंग रिएजेंट, ये वाली वैल्यू छोटी है, ये वाली वैल्यू, तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। बाकी कर लो फिर, हाइड्रोजन का स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट और जो फाइंड आउट करना है उसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, हाइड्रोजन के मोल्स और अमोनिया के मोल्स। 3000 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर डिवाइडेड बाय 3, सर 1000 मोल्स आ जाएंगे, 1000। और हमें मास निकालना है, मास, तो मास कैसे निकालेंगे? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय द मोलर मास। सर 17,000 ग्राम, सर 17 kg। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ए है, ए है, ए है, ए है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करिए, इक्वेशन मैं लिख देता हूं, खुद करो क्वेश्चन को। मोलर मास हाइड्रोजन का 2 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन का 32 ग्राम पर मोल, H2O का 18 ग्राम पर मोल। थिंक विदाउट इंक से करूं, इसके मोल्स आ जाएंगे 5, उसके 2। 5 को 2 से डिवाइड करो 2.5 और 2 को 1 से डिवाइड करो 2, तो इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है। इसके 1 से ये 2 बनते हैं, इसके 2 से कितने बनेंगे? 4, 4, 4। ये रहा आंसर। थिंक विदाउट इंक से आंसर तो आ गया है, बट फिर वही बात, आप कहेंगे कि नहीं सर पेन उठाओ आंसर बताओ, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगा? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, 5 आ गया। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, 2 आ गया। अब निकालेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। सर मोल्स को स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, मोल्स को स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। दोनों में से कौन सी छोटी वैल्यू है? सर ये है, तो ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये फाइंड करना है ना, H2O ही तो फाइंड आउट करना। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिमिटिंग रिएजेंट का डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट फाइंड करने वाले का, नंबर ऑफ मोल्स लिमिटिंग रिएजेंट के और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने वाले के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 4 मोल्स आ जाएंगे, 2 × 2 4। करो, 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है और बताना है कि किस क्वेश्चन के अंदर हाइड्रोजन एज ए लिमिटिंग रिएजेंट है, हाइड्रोजन एज ए लिमिटिंग रिएजेंट है। ऐसे क्वेश्चंस में थिंक विदाउट इंक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। पहले वाले में करते हैं, उसके 2 मोल्स आए हैं, उसके 5 आए हैं। 2 को 1 से डिवाइड करूंगा 2, 5 को 3 से डिवाइड करूंगा 1.66। सर यही है, यही है, यही आंसर है, यही है, यही है, यही है। बाय चांस यही आ गया, बाय चांस यही आ गया, बाय चांस। इसको करके देखूं, मोल्स 1 को 1 से डिवाइड करूंगा, 3 को 1 से डिवाइड करूंगा, दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी कि ये आंसर नहीं है। हाफ और 2 को 3 से डिवाइड करूंगा, हाफ, और 2 को 3 से 0.66 और 0.5। इसमें नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। इसमें तो दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है या कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, दोनों ही खत्म हो जाएंगे, दोनों ही खत्म हो जाएंगे, दोनों ही खत्म हो जाएंगे। इसमें ये है, इसमें भी 35 को 28 से करूंगा तो कितना होता है यार? 35 को 28 से डिवाइड करना, 5/4, 5/4 यानी कि 0.8 और 4/3 1.33। हाँ, इसमें भी यही लिमिटिंग रिएजेंट है, यही लिमिटिंग रिएजेंट है, यही है आंसर जिसमें हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, यही है। ये तो ऑप्शन ए था तो मेरा सबसे पहले आ गया, नहीं तो थिंक विदाउट इंक से अगर ये ऑप्शन डी होता तो, ऑप्शन डी होता तो, है ना, टाइम लग जाता उसमें। आप कहते हो तो मैं करके दिखा देता हूं, बट टाइम की वेस्टेज है वो। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पहले, 56
डिवाइडेड बाय 28, 2 आएगा। इसमें 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास 2, 5 आएगा। फिर लिमिटिंग रिएजेंट निकाल रहा हूं, ऑप्शन ए सॉल्व कर रहा हूं, ऑप्शन ए। ऊपर आएंगे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, 2 आएगा। ऊपर आएंगे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, देख रहे हो ना, ये वाली वैल्यू लोअर है, ये हाइड्रोजन की है, लोअर है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, छोटी है, हाइड्रोजन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए एक और क्वेश्चन करिए फिर। सबके एटॉमिक मास दे रखे हैं, दे रखे हैं, लो। मैं लिमिटिंग रिएजेंट से करूं, 1/24.56/32, 1/24 को 2 से डिवाइड करो जरा, 1/48, 0.56/32, 3200/56 और 1/4800। मैग्नीशियम है लिमिटिंग रिएजेंट, आई थिंक यही आ रहा है मैग्नीशियम। तो कितना ऑक्सीजन बचा होगा, 2 के साथ 1 कर जाता है, 1/24 के साथ 1/48 कर जाएगा, 0.56/32 माइनस 1/48। करे भाई। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, मैग्नीशियम का कैसे निकालूंगा, मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास दे रखा है, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास दे रखा है। O का 16 है, O2 का पता है 32 होगा। सर लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे, मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, 1/48 हो गया, मोल्स डिवाइडेड बाय, सर इसको ऐसे लिख सकता हूं 56/3200 डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वो 1 ही है सर, 1 है। बताओ कौन सी वाली वैल्यू छोटी है, अगर ये 2800 होता, क्या होता, 2800 होता, तब ये 1/50 आता, बट ये 2800 से बड़ा है, तो 1/50। हाँ ये है लिमिटिंग रिएजेंट, ये है लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि मेरा पता नहीं फोन कहाँ गया, 56 को 3200 से करूंगा, ये है लिमिटिंग रिएजेंट। कैलकुलेटर कहाँ गया भैया जी, कैलकुलेटर, 56 डिवाइडेड बाय 3200, अबे 56 डिवाइडेड बाय 3200 भैया जी, हाँ 0.0175, यही आएगा देखना, 1 डिवाइडेड बाय 48, और ये 0.02, ये है लिमिटिंग रिएजेंट, ऑक्सीजन है लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि मैग्नीशियम बच जाएगा, मैग्नीशियम बच जाएगा। अब वो कितना बच जाएगा फिर भाई, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये फाइंड आउट करना, लिमिटिंग रिएजेंट का स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और जो फाइंड आउट करना उसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। लिमिटिंग रिएजेंट के मोल्स 0.0175 आए थे, यही है ना, ये और ये एक ही बात है, और इसके मोल्स मेरे को फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स मैग्नीशियम के कितने आ जाएंगे, 0.0175 इंटू 2, सर 0.03175 हो जाएगा। सर मास पूछा हुआ है, मास ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट, मोल्स पता हो तो मास कैसे निकालते हैं, सर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 35 को 24 से मल्टीप्लाई करना, 700, और 700 में 140 ऐड करना, 840, तो पॉइंट, ठीक। तो कितना मैग्नीशियम बच जाएगा, लिया कितना था 1 ग्राम, रिएक्ट कितना कर गया 0.84 ग्राम, तो बच कितना जाएगा 0.16 ग्राम, 0.16 ग्राम। ये है ऑप्शन नंबर
सी। सी है, सी है, सी है, सी है। आइए आज बात करते हैं, ठीक है। एक बड़ी अच्छी बात है जो हमने लास्ट ईयर यकीन 2.0 में करते थे। मैंने सोचा था थोड़े दिन बीत जाते हैं फिर आपके साथ स्टार्ट करते हैं। दैट इज, देखिए सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझसे पूछेंगे सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। बट वो हो गई सब्जेक्ट की बात। सारे जाने सब्जेक्ट अपना अपना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है टीचिंग का जिसके ऊपर मुझे लगता है कि टीचर्स कहीं निगलेक्ट कर देते हैं। दैट इज कि पढ़ाई कैसे की जाती है, ठीक है। हाउ टू स्टडी, उसके ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। हर एक को काम करना चाहिए, हर एक टीचर को उसके ऊपर काम करना चाहिए और हर एक स्टूडेंट को भी उसके ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। पढ़ने के कई सारे एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है एफिशिएंसी, फोकस, है ना। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, कंसंट्रेशन। आप धीरे धीरे किसी चीज को कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, उनके ऊपर बात करना शुरू करेंगे। सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूंगा, ठीक है, हाउ टू इंप्रूव एफिशिएंसी। मैं कह रहा हूं बचपन में बहुत सारी चीजें हम यूज करते थे, कुछ किताबों से पढ़ी थी, कुछ अपने आप अप्लाई करते थे, ठीक है। और फिर बाद में पता चला इंटरनेट का जब बहुत ज्यादा जमाना आ गया, उस समय भी इंटरनेट का जमाना था, बट जब बहुत ज्यादा हो गया तब पता चला अच्छा इन टेक्निक्स के नाम भी होते हैं कुछ, है ना। पता नहीं था, बस इतना पता था कि पढ़ाई कैसे करनी है। उसके लिए छोटी छोटी चीजें कुछ घर वाले बता देते थे, कुछ किताबों से भी पढ़ी है हमने, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इनमें से एक बहुत शानदार टेक्निक है जिसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक कहती क्या है, पहले उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। कभी भी आप एक प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए अपने आप को कंसंट्रेट करना और उसमें से एफिशिएंसी निकाल ले जाना, ठीक है, विदाउट टाइम बाउंडेशन बड़ा मुश्किल होता है। पोमोडोरो टेक्निक ये कहती है कि आपको जब भी पढ़ाई करनी है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपने काम हाथ में पकड़ा है वो कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो होता क्या है कि रात को 10 बजे हम लोग बैठे रिवाइज करने के लिए, जो शायद मैक्सिमम 45 मिनट्स का काम था, बट उसको करते 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 रात के बज गए 2, ठीक है। जो काम 45 मिनट्स में फिनिश हो सकता था उसको हमने 4 घंटे लगा दिए। और उसके बाद क्या होता है, फिर घर वाले भी और बच्चे भी और फिर उसके बाद सारे टीचर्स भी, सभी को यह सुनने को मिला जी रात के 2-2 बजे तक पढ़ता था जी, ठीक है, बट रिजल्ट तो इसका आया नहीं। अरे भाई रात को अगर वो 4-4.25 घंटे में, ठीक है, काम कर रहा है 45 मिनट का, तो पढ़ाई तो 45 मिनट की हुई ना, वो तो आपने उसे 4 घंटे क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया। ऐसे तो सुबह किताब पकड़ो, सुबह के 6 बजे से रात के 12 बजे तक बैठे रहो, ठीक है, चाहे एक भी पन्ना मत पलटो। पोमोडोरो टेक्निक क्या कहती है कि आपको टाइम पता होना चाहिए। मान लीजिए 45 मिनट्स में कोई चीज फिनिश हो जाएगी, तो आप क्या करें, 20 से 25 मिनट हमेशा एक टेबल क्लॉक ले। हमारे पास भी किसी टाइम हुआ करती थी, अभी भी है, और पेट की हुआ करती थी, रेड कलर की, देख लेना गूगल पे सर्च करके, ठीक है। अभी मैंने दोबारा नई मंगवाई है, ठीक है। उस टाइम भी हुआ करती। टेबल क्लॉक में हमेशा अलार्म लगाएंगे आप 25 मिनट्स का। अलार्म लगाने में मुश्किल से 10 सेकंड लगते हैं और आप पढ़ाई करना शुरू करेंगे, ठीक है। आप सोच लेंगे कि 25 मिनट्स के अंदर मेरी हाफ रिवीजन कंप्लीट हो जानी चाहिए। मान लो 10 पेज थे तो उसमें से 5 पेज मेरे कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब 25 मिनट बाद 2 चीजें होंगी, या तो आप हाफ रिवीजन कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। अगर ऐसा हो चुका है तो फिर 25 मिनट्स के बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, शॉर्ट ब्रेक लीजिए 5 मिनट का। और इस ब्रेक के टाइम विदाउट वॉचिंग द मोबाइल कोई भी आप सॉन्ग वगैरह कुछ भी लिसन कर सकते हैं। देयर आर नो इश्यूज रिगार्डिंग इट, ठीक है। मान लीजिए 25 मिनट बाद आपकी हाफ रिवीजन कंप्लीट नहीं हुई, तब भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है यार। 5 मिनट का एक एक्स्ट्रा अलार्म लगाइए, अब फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाइए।
ठीक है, क्या पता चल जाएगा अच्छा 5 मिनट का काम बचा हुआ है तो 5 मिनट का लगा लो, 10 मिनट का बचा हुआ 10 मिनट का लगा लो। आप देखेंगे कि ये जो काम 45 मिनट में कंप्लीट होना था, जब आप पोमोडोरो टेक्निक करना शुरू करेंगे तो हो सकता है ये 1 घंटे के अंदर फिनिश हो जाए। तब भी 3 घंटे तो देखो बचे ही बचे, 3 घंटे तो बचे ही बचे। 10 से 2 बजे के बीच में क्या होते हैं, 4 घंटे होते हैं, तब भी 3 घंटे तो बचे ही बचे। और एक ऐसा टाइम आएगा और 20-25 दिन बाद कि आप देखने लगेंगे कि जो काम 45 मिनट का था वो 45 मिनट में कंप्लीट होने लगेगा। आफ्टर 4 सेशंस ऑफ 25 to 30 मिनट्स एक बड़ा ब्रेक लीजिए हाफ एन आवर का, एंड नाउ रिपीट करिए। 25 से 30 मिनट के 4 सेशन होने के बाद, ठीक है, आप एक बड़ा ब्रेक लीजिए आधे घंटे का और दोबारा इसको रिपीट करिए। मैं गारंटी देता हूं इस बात की, इस टेक्निक ने मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करी है। हजारों बच्चों को, लाखों बच्चों को हमने बताया जो इस बात को फॉलो कर लेते हैं, उनके मैसेजेस भी आते हैं बाद में, ठीक है, कि हां सर ये टेक्निक बड़ी शानदार थी, इससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है, ठीक है। और हां, जो इसको एक दिन यूज करके दूसरे दिन यूज ही नहीं करेंगे, देखिए उनका ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर भी नहीं करता है, ठीक है। बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर कल आपसे मिलेंगे। आज मैथ्स की कोई टेक्निक नहीं बता रहे हैं, ठीक है। आज होमवर्क सॉल्यूशन भी नहीं दिया है, क्यों? क्योंकि होमवर्क नंबर शीट नंबर 5 का सॉल्यूशन आपके पास आ रहा है। लास्ट के 5-6 क्वेश्चंस उसमें नहीं होंगे, बाकी पूरा का पूरा आपको होमवर्क शीट नंबर 5 का सॉल्यूशन मिल गया है। वो 5-6 क्वेश्चन कल तक आपको मिल जाएंगे होमवर्क शीट नंबर 6 के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो उसको भी देखिएगा आराम से, जो जो चीजें उसमें सिखाई गई हैं उनको सीखिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। डीपीपी सॉल्यूशन भी कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।